स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्लास 9 हिंदी क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक चैप्टर 17 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वह है राजेश जोशी जी। हम लोगों ने इसके एक्सप्लेनेशन में देखा था कि किस तरह से राजेश जोशी जी एक समाज के कुछ बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वे बच्चे जो है अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, उन्हें अपने अधिकार नहीं मिलते हैं। हालांकि भले ही सरकारों द्वारा तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हो, फिर भी उसके अलावा भी क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे बाल मजदूरी करने के लिए, बाल श्रम करने के लिए मजबूर हैं। तो उसी को हम लोग देख लिए थे अच्छे से। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसे देखने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कहते हैं कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। देखिए, जब आप पहली दो पंक्ति पढ़ोगे कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, ये जो पंक्ति है वही आपको सभी भावनाएं जो है व्यक्त कर देगी। आप इसे पढ़ने के बाद अपनी चिंता व्यक्त करोगे, करुणा व्यक्त करोगे। कैसे? पहली पंक्ति जो कह रही है कि कोहरे से ढकी सड़क पर, यानी कि जो सड़क है वो कोहरे से ढकी हुई है। कहने का अर्थ है कि जो कड़ाके की सर्दी है और ऐसे समय पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सीधा सीधा इशारा किया जा रहा है बाल मजदूरों की तरफ। तो ये देखने के बाद कि जो छोटे बच्चे हैं वो इतनी कड़ाके की सर्दी में भी उन्हें अपने ग्रस्त जिंदगी में काम पर जाना पड़ रहा है खाने के जुगाड़ करने के लिए, तो आपके मन में क्या उत्पन्न होगा? तो चिंता उत्पन्न होगी, करुणा उत्पन्न होगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर क्यों इस बच्चे को काम पर जाना पड़ रहा है और अपने अधिकारों से, जिस समय जिस उम्र में कुछ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं कहाँ, तो स्कूलों के लिए रेडी हो रहे होते हैं, खेलने के लिए जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। ऐसे में इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, यानी कि समस्या जो है बहुत ही विकट है। तो इस वजह से उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो ये देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी बहुत सारी चिंताएं उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से आप क्या होगे, तो बहुत ही जटिल परिस्थिति में पड़ जाओगे कि आखिर ये जो बच्चे हैं कोई ना कोई कारण से काम पर जाने को मजबूर है। तो वो कारण क्या है? तो कारण हो सकती है गरीबी, या उन्हें दो वक्त की जो रोटी है उसके लिए, या अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है छोटी उम्र से ही। तो ये आपको हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयावह भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? देखिए, कवि कहते हैं कि जो ये हम लोग देख रहे हैं बाल मजदूरी हो रहा है और सरकारों के द्वारा भी तरह तरह की योजनाएं चलाने के बावजूद भी बच्चे काम पर अगर जा रहे हैं, तो इसे हमें एक विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि एक प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए। प्रश्न अगर नहीं करेंगे तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अगर समस्या है, आखिर बच्चे जब काम पर जा रहे हैं, आखिर चिंता तो बहुत बड़ी है या समस्या बहुत विकट है। तो ये जो विकट समस्या है उसे समाधान कौन करेंगे? तो जो सभ्य समाज के लोग हैं वो। या क्यों? अगर वे बच्चे काम पर जाएंगे तो वे आगे चल करके अपने एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, तो वो समाज का निर्माता नहीं बन पाएंगे। समाज को वो क्या देंगे? वो एक अकुशल श्रमिक बन करके रह जाएंगे, और जब वो अकुशल श्रमिक बनेंगे तो समाज में वो निर्वाहन उसका बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो समाज को वो दे नहीं पाएंगे जो आपके बच्चे जो है, आप लोग जो है दे पाओगे। तो ये होगा कि कोई भी बच्चे जो होते हैं समाज के निर्माता होते हैं, भविष्य का निर्माता होते हैं। आखिर एक बच्चे जो है आगे चल करके क्या बनाते हैं? एक समाज का, सभी समाज का निर्माण करते हैं। और वे बच्चे अगर एजुकेशन नहीं पाएंगे तो समाज कैसा बनेगा? बिना एजुकेशन का समाज बहुत ही खराब बनेगा। तो समाज में तरह तरह की जो घटनाएं हैं वो होंगी। इसीलिए हर एक मनुष्य का सभ्य होना और शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। इसी वजह से सभी बच्चे को काम पर जाना बहुत जरूरी है। आखिर ये बच्चे काम पर नहीं जा रहे हैं तो हमें प्रश्न की तरफ पूछना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं, और अगर हम लोग प्रश्न पूछेंगे तभी जाकर के समस्या का समाधान भी हमें मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? देखिए, कुछ बच्चे जो है, कुछ बच्चे वो क्या है, तो अपनी सुविधाओं से, अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। क्यों? कि समाज में रहते हुए कुछ वर्ग जो है, ये
आखिर पूरा समाज जो देखोगे दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग जो है वो सक्षम वर्ग, समाज के उच्च वर्ग, और एक जो समाज में वैसे वर्ग है जो गरीब वर्ग, जो कि अपनी जरूरत की चीजें भी जुटा नहीं पाते हैं। और जब अपनी जरूरत की चीजें नहीं जुटा पाएंगे तो वैसे में उनके बच्चे जो है कुछ चीजों से वंचित रहना पड़ जाएगा। हो सकता है उसे एजुकेशन से पीछे रहना पड़ जाए, हो सकता है मनोरंजन के चीजों से पीछे रहना पड़ जाए। और जब वो मनोरंजन और शिक्षा से पीछे रहेंगे, एजुकेशन से पीछे रहेंगे, तो उनका उनका जो मन मस्तिष्क जो है वो उस तरह से डेवलप नहीं कर पाएगा जो आप कर पा रहे हो। आप आपको जो सामान मिल रहा है, आपको जो अधिकार मिल रहा है, और आपका जो मस्तिष्क का विकास हो रहा है, वैसा विकास उन बच्चों का नहीं हो पाएगा जो वंचित रह जा रहे हैं हर अधिकारों से। क्योंकि सरकारों द्वारा भी तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी कहीं ना कहीं सरकार से भी क्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनसे भी कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है, जिसके वजह से सही लोगों तरफ तक या सही बच्चों को तक जो है सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इस वजह से जो बच्चे जो है वंचित रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। उस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, प्रतिदिन काम पर जाते हुए या हर तरह से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ बच्चे जो है वो काम पर जाते हुए दिख जाते हैं या काम करते हुए दिख जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और सहज ही ले लेते हैं इस बात को, जबकि ये बात जो है वो सहज लेने वाली नहीं है। इस पर हमें प्रश्न करना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अगर हम लोग इस पर प्रश्न नहीं करेंगे तो आगे चल करके वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसका असर जो है हम पर ही पड़ने वाला है। तो इसीलिए समाज में हर व्यक्ति का उन्नत होना, हर व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी इसके अलावा कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उदासीन हो जाते हैं, यानी कि अपना मुंह जो है मोड़ लेते हैं। इसका कारण क्या है? तो कारण सिर्फ इतना ही हो सकता है कि वो सोचते होंगे कि ये तो हमारे बच्चे हैं नहीं, इस वजह से। या हो सकता है वे लोग जो काम पर रखते हैं वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे को रखेंगे काम पर तो उन्हें कम मजदूरी देते हैं और इसमें उसको लाभ अधिक होगा, और छोटे बच्चे जो है काम अधिक कर लेते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उन्हें काम तो अधिक करवा लेते हैं, लेकिन जो मजदूरी है वो भी कम दे रहे हैं। तो दुकानदार को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, या दुकानदार हो या कार्यालयों में हो, वहां के जो मालिक है वो। ये जो, और ऊपर से देखोगे कि सरकारों द्वारा भी जो है क्या हो रहा है कि कानून तो निकाल लिए, लेकिन वो उस पर सही ढंग से अमल नहीं कर पाए हैं। इस वजह से जो बच्चे जो है उसको काम पर जो जा रहे हैं, तो समाज जो है उदासीन है, क्योंकि समाज इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसके लिए करना क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? देखिए, हर जगह आप देखोगे, बाहर निकलोगे ही तो आपको तरह तरह के दुकानों में, कार्यालयों में, चिमनी में, भट्टियों में देखोगे कि भोजनालयों में, होटल्स वगैरह जो है वहां पे हर जगह पर कुछ ना कुछ छोटे बच्चे जो है वो आपको काम करते हुए दिख जाएंगे। और कुछ बच्चे तो आपको सिग्नलों पर भीख मांगते हुए भी दिख जाएंगे। तो ये मजबूर है, अपने आम जिंदगियों से अपनी गरीबी मिटाने के लिए मजबूर है और उन्हें काम करना पड़ रहा है। तो आप भी अगर कहीं देखे होगे तो यहां पे क्या करोगे? लिखोगे। हमारा आखिरी आखिरी क्वेश्चन है कि बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो देखिए, जो बच्चे होते हैं वो समाज का निर्माता होते हैं, अपने भविष्य का निर्माता होते हैं, और वो आगे पढ़ लिख करके अगर वो आगे बढ़ेंगे तो हमारे समाज का क्या होगा? समाज उन्नत बनेगा, समाज सभ्य बनेगा। और जब वही बच्चे अगर काम करेंगे तो समाज कैसा होगा? तो समाज में एक जो अकुशल मनुष्य का निर्माण होगा, और वे अकुशल मजदूर जो है आगे चल करके हमारा समाज को कैसा बनाएगा? तो आगे चल करके समाज भी अकुशल ही होगा, वो समाज जो है सक्षम नहीं होंगे। ऐसे में कहा गया है कि जो बच्चों को काम पर जाना धरती की सबसे बड़ी त्रासदी है, ये कवि कहते हैं। क्यों त्रासदी है? क्योंकि एक सभ्य मनुष्य से ही सभ्य समाज का निर्माण होता है, और जब समाज अच्छा होगा तभी जाकर के जो वहां के बच्चे हैं, वहां के लोग हैं, वहां के मनुष्य हैं, सब सुरक्षित और सभ्य रह पाएंगे। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये हादसे से कम नहीं है, त्रासदी से कम नहीं है। ये समाज को सोचना चाहिए, समाज के जो विकास है उसके प्रगति पर क्या होता है? रोक लग जाता है। तो ऐसे में आप देखोगे
कि जो हमें क्या करना पड़े, मध्यम वर्ग है या कोई भी वर्ग है उसे आगे आकर के इस चीज पर सोचना चाहिए। ये एक समाज के लिए निंदा का विषय है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।